नहीं, घर में बैठा था, तो आखिरकार ये क्या हुआ? 9 मई के वाकये को लेके जो आए, आज यही बात हो रही थी मीडिया के अंदर कि आप 9 मई के वाकये को देखे है क्या? गवर्नर, मैं तो उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। गवर्नर जो था, कमांडर जो था, घर में बैठा था, घर को आग लग गई, घर से बाहर नहीं निकला, क्या वजह थी, कैसे लग गई? वो घर में था तो किसने लगाई आग? किसकी पॉलिसी थी? सुनाए, आप ही ने उठाई है बात के, देखे डिजिटल कमीशन बन गया। पीटीआई कहती है कि अगर हमें दीवार से लगाओगे तो हम डूबेंगे, तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो अब ये जो पीटीआई कहती है कि अगर हमें दीवार से लगाओगे तो हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो अब पीटीआई क्या करेगी? जो तैयारी कर रही है, तमाम अपोजिशन को अपने साथ में ला रही है और कह रही है कि हम सब मिल के जो है ना एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो क्या होगा? तो वो जुडिशियल कमीशन तो नहीं बनने का। अगर जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा तो पीटीआई कितना प्रेशर डाल सकती है, क्या क्या उसके पास तरीके हैं। फिलहाल उनके पास एक तरीका है, वो असेंबली। वो असेंबली का इजलास नहीं चलने दे, असेंबली का सेशन नहीं चलने दे। उनके पास 102 मेंबर है। अगर वो स्ट्रीट पे आने की कोशिश करेंगे, अप्रैल से पहले इनको आना भी नहीं चाहिए। मार्च भी गुजार दें, अप्रैल के बाद कहीं सोचें आके स्ट्रीट पे आना। दूसरी बात ये कि अपनी तंजीम का काम जारी रखें। सबसे अहम बात है कि सारे वकीलों को फारिग करें। मैं पहले दिन से कह रहा था, ये 2 नंबर है सारे, इन्होंने पार्टी बर्बाद कर दी। बात तो आपने सही कहा। मैं तो वकीलों के, मैं भी बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इनके वकीलों के, सिर्फ साजिद भाई फेवर में है भाई, इन्होंने जाना ही जाना है। दूसरी बात ये कि अब ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो मामला है, इसका छोटा मोटा इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता कि पूरी दुनिया चेंज हो जाए। हर साल इसका इजलास होता है, या हर दूसरे या तीसरे साल होता है, कुछ ही तरह से मामला है, लेकिन पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जारी रहती है। अब अगर पाकिस्तान उनके निशाने पे आ जाता है, अगर वहां से प्रेशर आता है, तो ये नहीं होगा कि सारी चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी। वो कुछ ग्रे एरिया होता है, कुछ व्हाइट एरिया होता है, कुछ रेड एरिया होता है, वहां पे काम करके उसका लीपा पोती करके वो एक रिपोर्ट जमा करा देंगे कि भाई आपके एतराज से हमने ये कर लिया। और फिर 2 साल के बाद फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन का, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग आप केस बना लो, या आप एक लॉबिंग कर लो और आप प्रेशराइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना इतना आसान नहीं होता जितना हम कह देते हैं। गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होती है, उसको प्रेशर उसी वक्त कर सकते हैं आप जब आपका अंदर से प्रेशर बिल्डअप करो, आपकी अपोजिशन इतनी तगड़ी हो, आपकी पावर इतनी तगड़ी हो, आपके साथ लोग इतने तगड़े हो कि बाहर निकले। और सबसे बड़ा जो दुनिया नोटिस लेती है, डेमोक्रेसी जहां जहां है पूरी दुनिया में, जो नोट लिया जाता है, जिसकी अहमियत होती है, वो होती है असेंबली। तो मैं जो तसलसल से बात कर रहा हूँ, अब मैंने देखा कि असेंबली में कुछ थोड़ा पीटीआई नजर आ रही है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। इन्होंने लास्ट सेशन नहीं चलने दिया और इनको यही चाहिए। 102 मेंबर है यार, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई छोटी मोटी अपोजिशन नहीं है। इनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि कितनी बड़ी अपोजिशन है ये। तो कह रहे हैं ना कि आप पोजीशन में बैठेंगे और फिर ऑपोजिशन में बैठ के मुकाबला करेंगे। लास्ट नहीं चलने से गवर्नमेंट बिलबिला जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? और फिर साथ साथ आपका काम ये भी होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को एंगेज करें, दूसरी पार्टी को, एमक्यूएम को भी जाके एंगेज करें, पीपल्स पार्टी को भी एंगेज करें, आप छोटी मोटी पार्टियां उनको भी एंगेज करें आप, ताकि गवर्नमेंट दबाव। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम को जरूर है ना, ये पीटीआई के कारकुन और पीटीआई और एमक्यूएम के कारकुन आपस में बातचीत कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं, इसलिए कि दोनों का एजेंडा एक ही है और एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं वो। आपने जो एक बात कही ना कि यहाँ पे अगर वोट बैठ गया, ये इतना बड़ा सरप्राइज होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत ज्यादा के लिए नहीं। और ये देखेंगे सुनने में यही आ रहा है कि बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है पाकिस्तान में। अब क्या सरप्राइज आने वाला है ये बता दें आप। वो फिलहाल तो जो लग रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में तो अगले दिन का अगले घंटे का आपको कुछ नहीं पता है। राइट। एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा दबाव में है, कुछ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये 8 फरवरी को जो पीटीआई कह रही है कि वो कुछ प्रोग्राम है उनका, वो किस तरह का प्रोग्राम होगा, क्या प्रोग्राम होगा, उनको चाहिए कि कुछ ऐसा प्रोग्राम तरतीब दें जिसमें उनका कम से कम डैमेज हो, कम से कम नुकसान हो, ज्यादा ज्यादा नुमाया हो। तो उनके जो है बहुत कुछ हो सकता है, वो कुछ डिजाइन कर सकते हैं। मैं उनको बताने वाला कौन होता हूँ, मगर दे कैन डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग जो इंटरनेशनल भी कैच करे, लोकल लोगों को भी कैच करे, हमदर्दी भी कैच करे, और चीजें भी कैच करे। तो ये बात करना चाह रहा था। दूसरी एक बात जो अहम थी, वो हल्के से बात करूंगा मैं, लोगों को बुरा ना लग जाए। आपका जो